चलिए, जिनको आना था वो आ चुके। 20 लोग हैं आज। हम लोग एसक्यूएल डिस्कस कर रहे थे, तो उसका हिस्ट्री पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, उसके फीचर्स डिस्कस कर लिया था। आज है क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। एसक्यूएल स्टेटमेंट 4 कैटेगरी है। पहला है, एसक्यूएल में है क्या कि टास्क के हिसाब से अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। जिस टाइप का आपको काम करना है उस टाइप के कमांड सेट हैं। अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग कमांड है। सपोज अगर कुछ डिस्प्ले करना है, क्वेरी चलाना है तो क्वेरी प्रोसेसिंग कमांड है। हमें कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो उसके लिए दूसरे कमांड है। हमें डेटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए दूसरे कमांड है। हमको कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है, डिलीट करना है, स्कीमा चेंज करना है। तो कहने का मतलब क्या है कि एसक्यूएल में टास्क के हिसाब से, काम के हिसाब से कमांडों का बंटवारा है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कुल 4 कैटेगरी बताई गई है कमांड की। पहला है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। पहली कैटेगरी है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। हम लोग इसका बहुत यूज करने वाले हैं। सबसे ज्यादा हम लोग DDL कमांड का ही यूज करेंगे। दूसरा है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इन्हीं दोनों कमांड का डिटेल हम लोगों को पढ़ना है। जो तीसरी और चौथी कैटेगरी है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इनका स्टडी हम लोगों को अभी नहीं करना है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, ग्रेजुएशन करेंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तो उसमें इन कमांड को देखेंगे। अब DDL कमांड में भी 3 कमांड सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। पहला है क्रिएट कमांड, दूसरा कमांड है अल्टर कमांड और तीसरा कमांड है ड्रॉप कमांड। नाम से ही समझ में आ रहा है, क्रिएट मीन्स जब हमको कोई टेबल क्रिएट करनी हो उस समय इसका यूज होता है। अल्टर का मतलब होता है मॉडिफाई करना, चेंज करना। जब हमें किसी टेबल के स्कीमा को चेंज करना होता है तब हम अल्टर कमांड का प्रयोग करते हैं। और ड्रॉप कमांड का मतलब होता है, ड्रॉप मीन्स होता है डिलीट करना। तो जब हमें डिलीट कुछ करना होगा तो हम ड्रॉप कमांड का प्रयोग करेंगे। दूसरी कैटेगरी देखते हैं। टाइम से आते हैं। दूसरी कैटेगरी है इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। तो ये जो कमांड है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इंसर्ट मींस हमें रिकॉर्ड की एंट्री कर। देखिए ये वाला जितना काम है DDL वाला, ये सारा स्कीमा डिजाइनिंग और उस पर ही काम होता है। मींस टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें कितने डेटा टाइप होंगे, उनका साइज क्या होगा, ये सारा कुछ DDL कमांड से डिसाइड होता है। मींस टेबल आपने बना ली, उसमें कितने आपको एट्रीब्यूट रखने हैं, एट्रीब्यूट का डेटा टाइप क्या होगा। डेटा टाइप का मतलब कौन इंटीजर है, कौन कैरेक्टर है, कौन रियल है, कौन डेट है, किसमें टाइम स्टोर करना है, ये सारी चीजें हम इसमें डिसाइड करते हैं। अल्टर मीन्स अगर उसके स्कीमा में टेबल बना लिया, मान लीजिए पहले हमने किसी का साइज 10 दिया था, बाद में हमको लग रहा नहीं 10 साइज तो कम है, इसका एड्रेस है 40 कैरेक्टर में आएगा, तो ये सारा काम अल्टर से होता है। और अगर टेबल को ही पूरा का पूरा डिलीट करना है तो हम ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। तो पहला जो DDL है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये स्कीमा और टेबल के ऊपर काम करता है। और जो DML कमांड है, ये एक बार टेबल बन गई, अब उसमें हमें रिकॉर्ड की एंट्री करनी है, मीन्स रिकॉर्ड को जोड़ना है या किसी रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है या किसी रिकॉर्ड को हटाना है, तो डिलीट कमांड का यूज करते हैं। DCL और TCL अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना है, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। देख लीजिए जो लोग बाद में जुड़े हैं, कुछ लोग बाद में, कृष्णा बाद में जुड़ा है, देख लीजिए। हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ SQL स्टेटमेंट।
एसक्यूएल में है क्या, टास्क के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग कमांड बने हुए हैं। अगर टेबल बनाना है उसके लिए अलग कमांड है, टेबल के कंटेंट डिस्प्ले करना है तो उसके लिए अलग कमांड है, टेबल को मॉडिफाई करना है उसके लिए अलग कमांड है, किसी रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है तो अलग कमांड है। तो इनका क्लासिफिकेशन 4 प्रकार से किया गया है। पहला है डीडीएल कमांड, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और चौथा है टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब हम लोगों को मेनली जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है और ये वाला कमांड पढ़ना है। डीडीएल में 3 कमांड है, क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप। डीएमएल में इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये 3 कमांड है। डीडीएल जो कमांड है ये स्कीमा के ऊपर अप्लाई होता है। जब भी हमें किसी टेबल का स्कीमा डिजाइन करना होता है, स्कीमा डिजाइन करने के लिए क्रिएट, स्कीमा को मॉडिफाई करने के लिए अल्टर, स्कीमा मींस टेबल को ड्रॉप करने, डिलीट करने के लिए ड्रॉप कमांड है। टेबल बन गई, अब उसमें अगर हमें रिकॉर्ड की एंट्री करनी है या किसी के रिकॉर्ड को अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, या किसी रिकॉर्ड को मान लीजिए कोई स्कूल छोड़ के चला गया, डिलीट करना है, तो ये कमांड डीएमएल कमांड अप्लाई होते हैं। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो। नहीं मानसी, स्वयं, अनंत, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नहीं, आगे बढ़ते हैं। नो सर। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं, अब डिटेल में देखते हैं डीडीएल कमांड। द डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज पार्ट ऑफ एसक्यूएल permits database tables to be created or deleted. It also defines indices, means keys. जब आप टेबल को बनाते हैं उसी समय हमने पिछली क्लासेस में की डिस्कस किया था, जिन लोगों ने क्लास अटेंड की होगी उनको ध्यान में होगा, यूनिक की, प्राइमरी की, फॉरेन की, अल्टरनेट की और कैंडिडेट की। तो ये कब डिसाइड होता है, जिस समय हम टेबल को क्रिएट कर रहे होते हैं, एट्रीब्यूट बना रहे होते हैं, उसी समय हम उनका की भी फिक्स कर देते हैं कि मान लीजिए एसआर नंबर है तो ये प्राइमरी की है, मींस यूनिक होगी, किसी का एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेगा। तो डेटा बेस में जब टेबल क्रिएट करते हैं उस समय कीज हम फिक्स कर देते हैं कि कौन सी प्राइमरी की होगी, कौन सी कैंडिडेट की होगी, और इसमें क्या वैल्यू स्टोर होगा, इंटीजर स्टोर होगा कि कैरेक्टर स्टोर होगा कि डेट स्टोर होगा कि रियल वैल्यू स्टोर होगा, ये सारी चीजें उसी समय डिसाइड कर देते हैं। इट कंटेन्स नेसेसरी स्टेटमेंट्स फॉर क्रिएटिंग, मैनिपुलेटिंग, अल्टरिंग एंड डिलीटिंग द टेबल। नाम से ही समझ में आ रहा है, टेबल को अगर हमें अल्टर करना है या टेबल को हमें कुछ मैनिपुलेट करना है या टेबल को डिलीट करना है तो वो सारे कमांड इसमें यूज होते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स। जैसे कुछ एग्जांपल हैं, क्रिएट टेबल, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सारी चीजें, एक तरीके से हम उसका रिवीजन ही कर रहे हैं। क्रिएट डेटाबेस एक कमांड है, क्रिएट क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट से न्यू डेटाबेस, इसका काम क्या है, नया डेटाबेस बनाने के लिए। बेसिकली डेटाबेस क्या है, डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ टेबल्स। आप इसको जो लोग विंडोज में काम करते हैं या जिन्होंने लाइनेक्स में काम किया होगा तो आप इसको एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि दिस इज जस्ट लाइक एक फोल्डर की तरह है। एक फोल्डर आपने बना लिया, अब उसी के अंदर सब फोल्डर या आपकी सारी टेबल्स स्टोर होती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो डेटाबेस है वो टेबल्स का कलेक्शन है। और टेबल क्या है, टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं और डेटाबेस के अंदर टेबल्स होती हैं। तो अगर हमें कोई डेटाबेस क्रिएट करना है तो क्रिएट डेटाबेस कमांड का हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद डेटाबेस तो बन गया, मान लीजिए 10 डेटाबेस बने हुए,
अब अपनी अपनी क्लास की बात करें, 40 बच्चे हैं तो 40 डेटाबेस सबने अपने अपने नाम से बना लिए। तो दूसरा कमांड है यूज। जब तक आप किसी डेटाबेस को यूज नहीं करेंगे तब तक आप उस डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी टेबल्स हैं उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उनकी लिस्टिंग नहीं देख पाएंगे। तो यूज करने के लिए to select and open an already existing table, database, पहले से डेटाबेस बना हुआ है उसको प्रयोग करने के लिए, उसको सेलेक्ट करने के लिए आपको यूज डेटाबेस कमांड यूज करना पड़ता है। अब डेटाबेस यूज, पहले डेटाबेस, सबसे पहला काम होता है डेटाबेस बनाना। डेटाबेस बनाने के बाद हमने यूज कर लिया। सपोज मान लीजिए कोई अनंत है, हमने कह दिया क्रिएट डेटाबेस और नाम दे दिया अनंत। अब उसको यूज करेंगे, यूज अनंत। अब उसके बाद जब टेबल्स बनाएंगे तो वो सारी की सारी अनंत डेटाबेस के अंदर स्टोर होती चली जाएंगी। उसके लिए कमांड है हमारे पास क्रिएट टेबल। क्रिएट, आगे अभी हम लोग इनको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल एक जनरल ब्रीफ ले लेते हैं। क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल कमांड की सहायता से हम टेबल को बनाते हैं, अर्थात टेबल को क्रिएट करते हैं। इसके बाद है, मान लीजिए टेबल हमने बना ली और उस समय हमारे ध्यान में नहीं था कि हमें इसका फोन नंबर भी पूछना चाहिए था या ईमेल एड्रेस लेना चाहिए था या हमें इसका व्हाट्सएप, ये सारे एट्रीब्यूट रखने चाहिए थे। बाद में हमको ध्यान आया कि नहीं, हमारे लिए ईमेल तो बहुत कंपलसरी है, हमको ईमेल एड्रेस लेना चाहिए। तो ऐसे केस में फिर हम क्या करते हैं कि अपने डेटाबेस को मॉडिफाई करते हैं, उसको चेंज करते हैं। तो उसके लिए कमांड है अल्टर। अल्टर का मतलब होता है चेंज कराना, उसमें जो उसका वास्तविक स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस। आप कपड़े कपड़े खरीदते हैं तो फिर छोटे बड़े अगर कराने होते हैं तो अल्टर कराने दर्जी के पास जाते हैं कि हमारा पैंट या हमारा ट्राउजर अल्टर कर दो। तो वो क्या करता है, तो जोड़ देता है या घटा देता है। तो वही चीज यहाँ पर भी है। कोई नया एट्रीब्यूट अगर हमें जोड़ना है, ऐड करना है, तो हम अल्टर करते हैं उस टेबल को, या हटाना भी हो, मान लीजिए हटाना है, कोई ऐसा फील्ड है जो हमको लग रहा है, कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो हमें लग रहा है यूजलेस है, तो उसको हम हटाएंगे, तो भी टेबल हमारी अल्टर होगी। जब भी कुछ जोड़ा जाएगा या जब भी कुछ हटाया जाएगा तो टेबल को हमें अल्टर करना पड़ता है। इसके बाद सर, हाँ सर यूसुफ को ज्वाइन कर लीजिए, वो बार बार मैसेज कर रहा है। बेटा यूसुफ हमको दिख ही नहीं रहे इसमें, पेंडिंग में तो है नहीं सर। मैं देखो, हमें तो नहीं दिख रहा। हालांकि आज हम पूरी यूसुफ ज्वाइन तो नहीं कर चुके, ज्वाइन तो नहीं, तो आ भी नहीं रहा है। उससे कहो फिर से रिक्वेस्ट भेजे। ओके सर। क्योंकि हम एक तरफ आज खोल के रखा है कि जो अगर जैसे कुछ लोग बीच में कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, एक्टिव हो जाते हैं, तो हम नजर रखे हैं उस पर, आपको दिखे नहीं उसको भी। अब मान लीजिए हमको किसी टेबल को डिलीट ही करना है, तो सिंपल कमांड है ड्रॉप टेबल। ड्रॉप का मतलब होता है उसको हटाना, डिलीट करना। अगर कोई टेबल हमें डिलीट करना है तो हम ड्रॉप कमांड यूज करते हैं। दूसरी तरफ है, इसके बाद है DML कमांड। ये सारे DDL कमांड थे। इसके बाद है DML कमांड, जिसमें आपका इंसर्ट, अपडेट और डिलीट है। Data manipulation language is a part of SQL that helps the user to access or manipulate data. अगर किसी रिकॉर्ड को हमें एक्सेस करना है या हमें उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, रिकॉर्ड को अपडेट करना है। अभी तक हम जो DDL कमांड है वो टेबल पे काम करते हैं
और जो डीएमएल कमांड है वो टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड है, ये दो चीजें मोटी बांध लीजिएगा कि जो डीडीएल कमांड है वो सारे के सारे टेबल के ऊपर अप्लाई होते हैं, और जो डीएमएल कमांड है टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड है उनके ऊपर अप्लाई होते हैं। तो अब मान लीजिए किसी रिकॉर्ड को हमें एक्सेस करना है या उस रिकॉर्ड को मैनिपुलेट करना है तो हम डीएमएल कमांड यूज करते हैं। डीएमएल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ क्वेरीज, इनको क्वेरी बोलते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि क्लास 12 का डेटाबेस है और हमने कहा हमें ऐसे बच्चों की लिस्ट डिस्प्ले कराइए जिनका सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट या छठवां विषय कंप्यूटर साइंस लिया हुआ। मान लीजिए कंबाइंड क्लास है 50 बच्चों की, कुछ बच्चे कंप्यूटर साइंस लिए, कुछ फिजिकल एजुकेशन लिए, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जिनका कंप्यूटर है उनकी लिस्ट डिस्प्ले कराइए, या हमें ऐसे बच्चों की लिस्ट डिस्प्ले कराइए जिनके नाम की स्टार्टिंग ए से है। तो इसमें होता क्या, क्वेरी के फॉर्म में होता है। ऐसे आपको क्वेरीज दी जाती हैं और उनको आपको हैंडल करना होता है अपने कमांड की सहायता से। तो पहला कमांड है सेलेक्ट कमांड है। नहीं आ तो गए अब तो मुझे लग रहा है अब आए हैं। आ गए सर। चलिए पहला कमांड है सेलेक्ट कमांड। क्या करता है, टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल, इट मे अच्छा है, or may not be अच्छा on है। the basis of certain condition or criteria। क्या कह रहे हो बच्चों? चलिए, जो सेलेक्ट कमांड है वो क्या करता है, टेबल से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है, फैच करता है। आपने जैसी क्वेरी चलाई, जैसे मान लीजिए हमने कहा सेलेक्ट फोन नंबर, तो क्या करेगा, अब मान लीजिए कोई डेटाबेस है, कोई टेबल है जिसमें आपके बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, आपका एसआर नंबर है, फोन नंबर है और आपका स्टूडेंट नेम है, 4 है और हमको चाहिए केवल फोन नंबर। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कमांड यूज करते हैं। वो क्या करेगा, पूरी टेबल से रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करेगा और आपकी क्वेरी के हिसाब से स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। दूसरा है इंसर्ट। टेबल बना ली, अभी टेबल में कोई टपल नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, खाली है, ब्लैंक टेबल है। अब उसमें हमें रिकॉर्ड्स की एंट्री करनी है, रिकॉर्ड भरने हैं। तो ऐसे केस में हम इंसर्ट कमांड चलाते हैं। सिंटैक्स और यूज आगे हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग केवल ब्रीफ डिस्कशन कर रहे हैं जो डीडीएल और डीएमएल कमांड है उनका। तो इंसर्ट जो स्टेटमेंट है, टू इंसर्ट ए न्यू डेटा इनटू ए टेबल, नया जो रिकॉर्ड है, नया टपल टेबल में जोड़ने के लिए हम लोग इंसर्ट कमांड का प्रयोग करते हैं। अगला है अपडेट। समझ में आ गया होगा कि अगर पहले से कोई रिकॉर्ड है किसी का, मान लीजिए जब इस समय स्कूल में एडमिशन लिया, उस समय कल्याणपुर में रहता था, बाद में रावतपुर गांव में रहने लगा, या पहले किसी का फोन नंबर कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया, तो उसको चेंज करना है अपना रिकॉर्ड या कराना है, तो ऐसे केस में हम लोग अपडेट कमांड का यूज करते हैं। अपडेट कमांड की सहायता से हम किसी रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी किसी भी एट्रीब्यूट को परिवर्तित किया जा सकता है। मान लीजिए चाहे एसआर नंबर हो या फोन नंबर हो या स्टूडेंट का नेम हो या फादर्स नेम हो या क्लास हो, किसी भी रिकॉर्ड को हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। टू मॉडिफाई और चेंज द डेटा
डेटा का मतलब यहाँ टपल से है। टपल क्या होता है? एक रिकॉर्ड होता है इन ए टेबल। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, हम इस कॉलम को मॉडिफाई नहीं करने जा रहे हैं। यहाँ जो लिखा होगा, मान लीजिए एसआर नंबर है 3130 और फोन नंबर है 93104896 और स्टूडेंट नेम अमित है। तो मान लीजिए अमित की जगह हमें अमित कुमार करना है, तो ये टपल, दैट इज ए टपल, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ना कि एट्रीब्यूट को। स्टूडेंट नेम जो कॉलम बनाया उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं जो डीएमएल कमांड है वो टेबल्स के अंदर जो रिकॉर्ड है उनके ऊपर अप्लाई होते हैं, और जो डीडीएल कमांड है वो टेबल बनाने में, उसके स्कीमा डिजाइन करने में यूज होते हैं। तो अगर ये चेंज करना है तो फिर आपको अल्टर कमांड यूज करना पड़ेगा। और चौथा और लास्ट कमांड है डिलीट। समझ में आ गया होगा? किसी रिकॉर्ड को हटाना है, किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो उसके लिए डिलीट कमांड यूज होता है। टू डिलीट टपल फ्रॉम ए टेबल। रिकॉर्ड हटेगा, ध्यान रखिएगा, कॉलम नहीं हटेगा। दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा मुझे लग रहा। अगर ये रिकॉर्ड हटाना है तो हम डिलीट यूज करेंगे, और अगर ये मत सोचिए कि अब स्टूडेंट नेम का कॉलम ही पूरा, ये पूरा नहीं डिलीट होगा, केवल ये डिलीट होगा। ये कंपैरिजन है डिफरेंस बिटवीन डीडीएल एंड डीएमएल कमांड। तो डीडीएल स्टैंड फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डीएमएल स्टैंड फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीडीएल में क्या है? These commands allow us to perform tasks related to data definition, that is related to the structure of the database object. इनका काम क्या है? टेबल का डेटाबेस स्ट्रक्चर डिजाइन करना। और डीएमएल कमांड का क्या है? These command are used to manipulate record row in a tuple। और इनका काम क्या है? किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना या किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना। कहने का मतलब है टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड है उन पर डीएमएल कमांड होता है। तीसरा है डीडीएल में क्या है? सॉरी, कुछ कमांड के नाम है। एग्जांपल्स ऑफ डीडीएल कमांड्स आर क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ग्रांट और रिवोक। ग्रांट और रिवोक दो कमांड और हैं डीडीएल के, लेकिन वो हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। अब आ ही गया है डिस्कशन तो समझ लीजिए। ग्रांट का मतलब होता है परमिशन देना। हमें कितनी परमिशन देनी है, ये ग्रांट कमांड की सहायता से हम डिसाइड करते हैं कि कोई केवल डेटाबेस को रीड कर सकता है या रीड राइट दोनों कर सकता है, या उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। और डीएमएल कमांड में है आपके, दिख ही रहा होगा सामने, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। डीडीएल इज नॉट फर्दर क्लासिफाइड। डीडीएल को और हम फर्दर क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं, इनको और सब कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। डीएमएल इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल। इनकी जरूर दो कैटेगरी है, प्रोसीजरल कमांड और नॉन प्रोसीजरल कमांड। ये कुछ कमांड थे जो अब इनका हम लोगों को सिंटैक्स के साथ में यूज सीखना है। तो जिनके पास सिस्टम है वो MySQL को इंस्टॉल कर लें, क्योंकि MySQL में ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सर कौन सा फिर से बता दीजिए? MySQL और सर MySQL हम लोग सर उसका फुल सेटअप डाउनलोड करें या डिफॉल्ट जो डेवलपर वाला होता है वो डाउनलोड करें? क्या मोबाइल में चलाना है? नहीं सर, लैपटॉप पे। सिस्टम पे आप कोई भी कर लीजिए, इसमें कमांड आपके चल रहे हैं। नहीं सर, उसमें ऑप्शन आ रहा है ना डेवलप। 4 बिट करें या 32 बिट, वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डिसाइड करिए।
अगर आपके में विंडोज 7 या 10 32 बिट है, 32 बिट वाला करेंगे, और अगर 64 बिट वाला है, ये ध्यान रखना, नहीं तो पता चले पूरा डाउनलोड कर लिया 800 MB का, चलाने बैठे चला नहीं। इसके बाद है डेटा टाइप। MySQL, ये ध्यान से समझ लेना, क्योंकि जब हम टेबल का स्कीमा डिजाइन करेंगे, उसमें जब हम एट्रीब्यूट डिसाइड कर रहे होंगे तो इनकी जरूरत पड़ती है। और ये आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है या आप लोग हैं, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस टाइप का फील्ड रखना है। तो मोस्टली 3 कैटेगरी हैं, न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक, न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिक और डेट एंड टाइम। न्यूमेरिक कैटेगरी रखना है ना, समझ में आ रहा होगा। न्यूमेरिक का मतलब जहां पर हमें नंबर स्टोर करने हो, जैसे किसी का क्लास स्टोर करना है, किसी का सैलरी स्टोर करना है, किसी का एसआर नंबर स्टोर करना, किसी का फोन नंबर स्टोर करना, ये सब आपका न्यूमेरिक फील्ड में जाएगा। और नॉन न्यूमेरिक में क्या है, इसमें आपका नाम हो गया, एड्रेस हो गया, सेक्शन हो गया, ये सारा नॉन न्यूमेरिक में जाएगा। डेट ऑफ बर्थ में क्या होता है, सॉरी डेट एंड टाइम में क्या होता है कि जैसे आपको डेट ऑफ बर्थ किसी का स्टोर करना है तो वो डेट का फॉर्मेट होगा। ऐसे ही एडमिट टाइम कहीं अगर जरूरत पड़ रही है कि किसी की एंट्री कितने बजे हो रही है वो रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए हम लोग डेट टाइम को यूज करते हैं। आदित्य आ गए क्या? यस सर आ गए। बड़े लेट आए बेटा। अरे सर हमने देखा नहीं था व्हाट्सएप मैसेज, थोड़ा काम करने लगे थे, फिर जैसे ही देखा तुरंत ज्वाइन किया। चलिए, तो सबसे पहला है न्यूमेरिक में इंटीजर। It stores positive whole number up to 11 digits and negative whole number up to 10 digits. ग्यारह डिजिट आपके स्टोर कर सकता है पॉजिटिव के, और निगेटिव के 10 डिजिट। तो इसकी रेंज है 2147483648। बहुत बड़ी रेंज है। इतनी बड़ी संख्या जनरली हम लोगों को तो जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा सामान्यतः अगर हमें कोई न्यूमेरिक स्टोर करना है, कोई इंटीजर नंबर स्टोर करना है, तो हमारा इसी से काम चल जाएगा। दूसरा है स्मॉल INT, छोटा अगर नंबर करना है, अब हो सकता है इसमें से कुछ सपोर्ट करें कुछ ना करें। पिछले साल हम लोगों ने देखा था कैरेक्टर में कुछ, सॉरी नंबर में कुछ दिक्कत आ रही थी। तो स्मॉल INT जो है, इट इज अ 16 बिट साइंड इंटीजर वैल्यू दैट स्टोर होल नंबर फ्रॉम। ये जो जिन लोगों ने सी पढ़ा होगा उनको पता होगा कि जो INT होता था उसकी भी रेंज 32,768 से, जो रेंज होती है 32,768 से माइनस का 32,767 है। यही वहां पर भी होती थी, माइनस का 32,768 से प्लस का 32,767, क्योंकि एक का डिफरेंस ये 8 है, ये 7 आ रहा है। तो एक का डिफरेंस इसलिए आता है कि इसमें जीरो अगर आप जोड़ लें, जीरो को पॉजिटिव इंटीजर माना जाता है, तो कुल संख्याएं ये भी उतनी हो जाएंगी। तो अगर हमें छोटा नंबर स्टोर करना है
तो स्मॉल INT का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसकी पॉजिटिव का इतना बड़ा नंबर, इससे बड़ा नहीं स्टोर होगा। 32,767 ये अपर लिमिट है, और जो लोअर लिमिट है माइनस का 32,768, इससे छोटा नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है न्यूमेरिक। इसी के साथ पिछले साल को दिक्कत आ रही है। Numbers are stored in the given format where x is the total number of digits and y is the number of places to the right of the decimal point x. सपोज आपने कहा न्यूमेरिक 3,2, तो इसका मतलब है कि दशमलव के 2 स्थान तक आपको वैल्यू इसमें मिलेगी, डेसिमल के 2 प्लेसेस। इसके बाद है कैरेक्टर CHAR, और यहां पर कोई x कोई नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो कैरेक्टर के केस में आपको मालूम है कि करेक्ट, जैसे किसी का नाम स्टोर करना है, किसी का एड्रेस स्टोर करना है, किसी के फादर्स नेम को स्टोर करना है, मदर्स नेम, मींस कैरेक्टर स्टोर करता है। द डेटा टाइप स्टोर x जो है नंबर ऑफ कैरेक्टर, अगर यहाँ 10 है तो 10 कैरेक्टर स्टोर करेगा इन द स्ट्रिंग विच हैज अ फिक्स्ड लेंथ। ये चीज थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि इसी का एक भाई और है कैरेक्टर के साथ ही, वायर कैर। जैसे ये कैर चलता है CHAR, आपने कहा 10, और दूसरी तरफ आपने कह दिया VAR CHAR 5। तो कैरेक्टर के केस में जो आपने साइज दे दिया उतना फिक्स कर देता है साइज। भले किसी का नाम मान लीजिए आपने यहाँ साइज 40 दे दिया, लेकिन नाम उसका 5 ही कैरेक्टर का था, तो 35 जो साइज है वो रिजर्व हो गया। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है, बस दोनों में इतना ही अंतर है कि आपने अगर कहा वायर क्या है 50, तो इसका मतलब है कि अधिकतम 50 कैरेक्टर का स्टोर कर सकते हैं, लेकिन किसी ने 10 ही कैरेक्टर यूज किए तो 10 ही ऑक्यूपाई होंगे। यहाँ क्या है कि सीट पहले ही से उसने रिजर्व करके रख दी, अब उतने लोग बैठ जाएं तो अच्छी बात, नहीं बैठ जाएं तो अच्छी बात। तो इसको हम लोग इसीलिए अवॉइड करते हैं, इसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो साइज मान लीजिए उस समय हमें तो मैक्सिमम पॉसिबल केस देख के चलते हैं कि मान लीजिए एड्रेस है, अब किसी का हो सकता है केवल बहुत छोटा ही एड्रेस हो और किसी का बहुत लंबा चौड़ा एड्रेस हो, हमने साइज फिक्स कर दिया 50 का दे दिया, अब वो सारे में 50-50 का ऑक्यूपाई करता जाएगा तो स्पेस ज्यादा कंज्यूम होगा। इसलिए इसको हम लोग कम प्रयोग करते हैं और वायर कैर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। इसके बाद है डेट और टाइम। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ हमें स्टोर करना है तो डेट डेटा टाइप को यूज करते हैं, कहीं चेक इन टाइम या चेक आउट टाइम है तो वहां पर हम टाइम डेटा टाइप को यूज करते हैं। जो डेट का बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट है वो आपका YYMM और DD का फॉर्मेट है। इसको आप सिस्टम से चेंज भी कर सकते हैं, DD MM YY के फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। ऐसे ही टाइम का है आवर्स, मिनट और सेकंड के फॉर्मेट में स्टोर करता है। इसके अलावा एक डेटा टाइप और है बूलियन। हम लोग बूलियन पढ़े हैं, बूलियन का मतलब होता है लॉजिकल वैल्यू। अगर हमें कोई ऐसी वैल्यू स्टोर करनी है जो या तो ट्रू वैल्यू है या फॉल्स वैल्यू है, तो उस केस में हम लोग लॉजिकल बूलियन डेटा टाइप को प्रिफर करते हैं, जहां पर केवल ट्रू या फॉल्स की वैल्यू स्टोर की जाती है। एक डेटा टाइप और है, पहले यूज होता था, आज भी कम यूज होता है, मेमो है। जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, आपसे कोई गलती हो गई, कुछ आपने गलत काम कर दिया, तो आपकी जो हायर अथॉरिटी होती है वो आपको एक मेमोरेंडम देती है, चेतावनी पत्र देती है। तो इसकी रेंज थोड़ी ज्यादा होती है, 256 कैरेक्टर तक
या आप आजकल हम लोग जब पढ़ते थे फास्ट प्रो, उसमें 256 कैरेक्टर तक की साइज था, लेकिन आज की तारीख में इसकी 2 GB तक का रिकॉर्ड आप इसमें स्टोर कर सकते हैं मेमो में, मेमोरेंडम में। तो इस तरीके से ये डेटा टाइप हम लोग आगे यूज करेंगे। जब अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल एसक्यूएल कमांड पढ़ेंगे तो उसमें इनका यूज होगा। एक डिफरेंस दिया गया है, कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, इसी में डिफरेंस बहुत पूछा जाता है कैर और वायर कैर में। तो एक 2-4 पॉइंट है, सरसरी निगाह से जल्दी से देख लेते हैं। कैरेक्टर डेटा टाइप प्रोवाइड फिक्स्ड लेंथ, मेमोरी स्टोरेज इट स्पेसिफाई ए फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग। पहले हम बता चुके हैं इसमें होता क्या है कि फिक्स लेंथ है, आपने 50 दे दिया तो 50 का साइज आपके लिए फिक्स हो गया। और वायर कैर में क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, चेंजेबल है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा है द कैरेक्टर डेटा टाइप कैन स्टोर ए मैक्सिमम ऑफ 0 to 255 कैरेक्टर, 0 से लेकर के 255 कैरेक्टर तक आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। और वायर कैर में क्या है 65,535 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। थर्ड है कैरेक्टर डेटा टाइप इज यूज्ड व्हेन द डेटा एंट्रीज इन ए कॉलम आर expected to be the same size। और varchar में varchar data type is used when the data entries in a column are expected to vary considerable in size। इन पहले वाले के पॉइंट को घुमा के कह रहे हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टर will take x character of storage even if you enter less than x character in the column। तो सपोज आपने कह दिया कैर 30, तो 30 ये ब्लॉक आपके लिए यूज करो या ना करो। varchar x will take only the required storage to the actual number of entered in the column। इसमें क्या है कि एक्चुअल साइज जितना यूज होना होगा उतना ही यूज करेगा। एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे आपने कह दिया नेम कैर 10 और नाम में आपने अनु स्टोर किया तो ऑक्युपाई तो 3 ही कैरेक्टर हुए। आपने कह दिया कैर नेम अनंत, 1 2 3 4 5 7 ही यूज हो रहे हैं। और अगर आपने ऊपर साइज दिया था जब इसको डिजाइन कर रहे थे स्कीमा, उसमें मान लो 20 अगर दे दिया तो 7 यूज हो रहे हैं, 23 खाली पड़े रहेंगे। दूसरा वायर कैर में क्या है कि एक्चुअल साइज जितना आप स्टोर कर रहे होंगे उतना ही ऑक्युपाई होता है। तो मेन जो हम लोग यूज करेंगे वो न्यूमेरिक डेटा टाइप में इंटीजर का प्रयोग करेंगे और कैरेक्टर डेटा टाइप में वायर कैर का प्रयोग करते हैं। और डेट टाइम तो बहुत ही रेयरली यूज होता है। डेट, वायर कैर और इंटीजर, इन्हीं 3 डेटा टाइप का मोस्टली हम लोग अपने टेबल बनाने में प्रयोग करते हैं। मुझे लग रहा है आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल यानी परसों जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी तो उसमें हम लोग विथ सिंटैक्स कैसे डेटाबेस बनेगा, कैसे डेटाबेस यूज करेंगे और फिर टेबल कैसे बनाएंगे, टेबल में एंट्री कैसे करेंगे, ये सारा कुछ सीखेंगे। प्रिया पाल अब आ रही है।